देखो पर्सनली तो मेरे को किसी से भी हेट नहीं है। पर उससे बात हुई कभी फोन पे? ये तो इंस्टा पे बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी। पर बिफोर जो अभी रिसेंट लास्ट बर्थडे से पहले कंट्रोवर्सी के बाद भी हुई थी। अच्छा, तो सब ठीक था? क्या था? नहीं ठीक नहीं था, ऐसे मजे लेता रहता हूँ मैं उसका, वो कुछ कहता रहता है मैं उसके मजे ऐसे, मतलब नॉर्मल। मैं ये तो कह रहा हूँ पर्सनली मुझे किसी से हेट नहीं है। दोनों जाके मसल दिखाते हैं डीएम में, देख साले मारूंगा, देख मैं तेरे को मारूंगा। अपना रहता, बाहर रहता हो, जो भी कर रहा अपने कर रहा, भाई भगवान की दया से हमें कोई लेना देना नहीं। मैं जो चीज बोलता था ना मैनिपुलेशन पे, मेरा पॉइंट वो था, मेरा ये तो कि ध्रुव राठी हरामी है, वो होगा जो भी होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई। अपनी पर्सनल लाइफ में कोई कुछ भी करे, मुझे क्या लेना देना। उसके कंटेंट में मैनिपुलेशन थी, जिसको मैंने पॉइंट आउट करा कि आप ये गलत कर रहे हो, तो इसका तो हक है ना मुझे। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उसके खिलाफ वीडियो में ये बोल सकता हूँ कि तूने ये करा। अब वो क्या है, जो लेफ्ट विंग वाले जो बंदे हैं ना, इनकी ना लॉबी एक्टिवेट हो जाती है पूरी। आप एक को बोल के देखो, सारे उठ के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। अब स्ले पॉइंट में मोहम्मद जुबैर का घुसना बनता है। जुबैर ने कुछ बोला? अब जुबैर ने रीट्वीट मारा। अच्छा, रीट्वीट मारा है। तो ये है ना कि स्ले पॉइंट के सपोर्ट में नहीं, एलविश के अगेंस्ट में। तो अगर तो जैसे मैं रहता हूँ, मेरी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हो जाती तो पूरी लेफ्ट लॉबी एक्टिवेट हो जाती है, पूरे इकट्ठे। अब अपने वाले लोग, मेरे को वैसे जरूरत नहीं रहती और राइट विंग वालों की, पर अपने बहुत हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते। तो उससे लड़ाई में ना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं। अब जुबैर का ये लेना देना थोड़ी, कोई जानता भी नहीं होगा स्ले पॉइंट कौन है, पर उसको ये है कि एलविश, अच्छा एलविश के ऊपर कुछ बोलना है, तो फिर मौका ढूंढते हैं कि एलविश को कुछ खराब बोले। तो ये सारी चीज़ देखते रहता हूँ मैंने, क्या हो हम भी भाई वैसे बन गए हैं कठपुतलियां ना पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कुछ लड़ाइयाँ हों, उस लड़ाइयों के हम हिस्से हों, उस लड़ाइयों में ये भाग बटे हों, ये इस टीम में हो, ये उस टीम में हो, इसके अगेंस्ट तो ये होगा ही, उसके अगेंस्ट ये होगा ही। और पता है मेरे को ऐसा लगता है, देखो कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं भाई सच के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं फ्लोट करती, वो बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट है। उसके अलावा बाकी सारी लड़ाइयाँ सिर्फ सरदर्दी देती हैं। हाँ शायद थोड़ी रेलेवेंस देती हूँ, बट मेरे को ऐसा, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता था, ये आप थक नहीं जाते भाई एक पॉइंट के बाद कि यार मैं मतलब कुछ हल्का हो यार, कुछ हंसी, कोई आके मेरे को भाई फूल वूल भी पकड़ाए, कोई प्यार भी दिखाए, राइट? लाइक कोई ये बोले यार फक एल्विश मेरा हीरो। वैसे आपको तो बोल देते हैं कि एल्विश मेरा हीरो है, वो लड़का बड़ा फेमसली एल्विश भाई वाला। नहीं, मैं देखो जहाँ भी गया हूँ ना मैं आज तक, मतलब चाहे कहीं शूट पे या फिर जैसे भी लोग मिलते हैं मेरे को, चाहे अपनी रिश्तेदारी में, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, तो लोग क्या बड़ा प्यार करते हैं मिलके, हमेशा मिलके, मतलब कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, मजा आ रहा, तुमने घेर रखा सब कुछ ये वो। मैं कहा यार ये लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हैं मेरे को, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे। ऐसा मेरे को आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं आदमी जो सामने से मेरे को बोले यार तू एल्विश तू तो हरामी आदमी है यार, तू तो ये करता। कोई मिला ही नहीं कि जो मुंह पे आके ऐसे बोल दे। पता नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ओ हम तो बहुत ऐठबाज, हमारा आगे कोई ना बोल सके, नहीं। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर कोई मेरे को सामने से आके बोले एल्विश भाई आपने ये कंटेंट बनाया था यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। रिस्पेक्टफुली अगर कोई आके बोले, मेरे को क्रिटिसाइज करे, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि मेरे को मैं तो उस टाइप का आदमी भी नहीं हूँ कि यस मैन चाहिए मुझे, कि ओ मेरे आजू बाजू हाँ जी भाई करते, नहीं। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, करेक्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने ना अभी शुरू में कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार एक बात करी थी कि मैं पहले बुरा आदमी था, और मतलब आप किसी स्पेसिफिक किसी इंस्टेंस को दिमाग में रखते हुए बात बोल रहे होगे, बट ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है अपने आप में, इस सेंस में कि आदमी में ये अकल बहुत टाइम तक नहीं आती अपने को लेके, ठीक है। प्राइवेटली आदमी, देखो सबकी प्राइवेट जर्नी है, सब अपने आप अपने बारे में अपनी कहानी एक गढ़ते रहते हैं दिमाग में, और बहुत टाइम तक लोगों की कहानी में ये पॉइंट नहीं आता जहाँ आदमी कहता है कि हिस्टोरिकली शायद मैं कहीं गलत था। मैं इस बारे में और समझना चाहता हूँ, ऐसी क्या चीजें थी हिस्टोरिकली जो आपको लगता है आप जो कर रहे थे जो गलत थी? क्योंकि आप यहाँ गुड़गांव के पास बड़े हुए हो, मेरे को एटलीस्ट हमारी धरती का फ्लेवर पता है कि बिगड़ना क्या होता है हमारी धरती में। हमारी धरती में हांडना, यहाँ वहाँ लड़ाइयाँ करना। आप तो फेमस हो गए थे खैर काफी जल्दी, 21-22 साल की उम्र में हो गए और कम में शायद, नहीं इसमें, हाँ, बट रफली उससे जो मेरे आसपास दोस्त है जो फेमस नहीं हुए, जो फरीदाबाद के, उनकी हांडने की वो होती है, एक नेचर होता है लड़ाइयाँ करना, ये सब वो सब। व्हाट डिड यू मीन व्हेन यू सेड कि मैं पहले बुरा था किसी मामले में? यार बुरा नहीं, पता है क्या, जैसे एक्सपीरियंस के साथ इंसान कुछ सीखता है। तो जब आप बुरा टाइम भी देख लेते हो, मतलब सब कुछ देख लिया मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो जाए। मतलब हालात ऐसे देख लिए मैंने कि भाई घर वाले भी ऐसे हो गए, तंग हो गए होंगे बिल्कुल। यार मेरे फादर टीचर हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, कभी देखा नहीं है लीगल लफड़ा, कभी लाइफ में करानी खुद नहीं करा, कभी देखा नहीं, कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटे, कोर्ट कचहरी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो एकदम से जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाएं, ओहो लड़का जेल चला गया, कोर्ट कचहरी चक्कर काटो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आदमी ना परेशान हो जाता है कि हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये क्या हो गया। कि गाँव में रहता हूँ जैसे मैं, तो गाँव वाले भी हो गए कि
मतलब गांव में होती है ना भाई, हमारा लड़का देखो कितना अच्छा करा, एकदम से जेल चला गया तो गांव वाले भी वो लड़का जेल चला गया, तो ऐसे बातें तो होती है समाज में। बातें होती हैं, ताने होते हैं। तो उससे देखो, मैं तो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी होगा, मेरे तो फर्क ही नहीं पड़ता माँ कसम किसी चीज़ का। मेरे ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से रह सकते हो, किसी को ना तुम कुछ कह रहे, कोई हमें कुछ ना बोल रहा है थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके, इग्नोर करो। तो मेरे को किसी एक बड़े आदमी ने बोली थी कि तू जब तक मैच्योर नहीं होगा, जब तक कोई तेरे सामने से भी आके तेरे को गाली बकते और तू कुछ ना बोले, मतलब जब तक बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए। बिल्कुल कह रहा ऐसा हो जा कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। उस चीज़ से धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि भाई मुझे क्यों फर्क पड़े किसी से। अब एक ने मेरे को बोली कि मान लो एक आदमी तुझे गाली दे रहा है, आपको भी बताता हूँ, एक आदमी कोई XYZ नाम है उसका, एंजल प्रिया गाली दे रही है मान लो तुम्हें ना ट्विटर पे या फिर कहीं पे भी। तो एंजल प्रिया ने बोला तेरी बहन की, ये वो कुछ भी बोल दिया, उसकी आईडी खोल के देखी, उसने फेक DP लगा रखी है, कोई XYZ उसका नाम है। तो कह रहे एक सोच यार, ये कौन होगा, ये कौन होगा? तू अपने आप को देख एक बारी, तू क्या करता है, तेरा बैंक देख, तेरे पे गाड़ी देख, तेरा घर देख, तेरा सब कुछ बढ़िया, ये क्या है? ये वो वाले लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, जिनका काम ही यही है बैठे बैठे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कीबोर्ड पे, इसे भी गाली दे दूँ, उससे भी गाली दे दूँ, अच्छा इसकी मम्मी को गाली दे देते हैं और इसकी बहन को गाली देते हैं। वो जो लोग हैं ना, ये अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब जिसका काम ही होगा ना कि भाई बैठ के साड़ा बहुत आगे बढ़ा, अच्छा ये कर दिया इसको गाली बक के, वो लोग कभी तरक्की कर ही नहीं पाते। अब मेरा माइंडसेट क्या रहता है, मान लो मैं किसी शो में जाता हूँ, शो नहीं मतलब कहीं पे भी जाता हूँ जहाँ पे मान लो कंपटीशन हो, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहूँगा। वो इंसान कभी भी नहीं जीतेगा। आप चाहे अपना एक्सपीरियंस ले लेना किसी का भी, लोग जितने भी आपने देखे होंगे, वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है, दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। तो मेरा माइंडसेट हमेशा से यही है कि मैं जीतूं, दूसरे वाला जीत गया, इट्स ओके, कंपटीशन है, कोई तो जीतेगा उसमें। कि भाई दूसरा आदमी जीत गया, ठीक है यार, उसकी किस्मत थी, उसकी मेहनत थी, बट हम अपने को फोकस रखना कि हम जीते। अब मैं ये सोचूंगा थोड़ा हम जीते ना जीते, यो ना जीतना चाहिए। तो ये जो वाला माइंडसेट है ना यार, ये आदमी तरक्की नहीं कर सकता, वो वाला आदमी। ठीक है। तो ये मैंने चीज़ सोच रखी है कि यार कुछ भी करो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, किसी दूसरे का बुरा मत सोचो। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं समझना चाहता हूँ एल्विश को क्या रियलाइज होता है 2020, 21, 22 से कभी भी होता है? पुरानी चीजें यार, पहले मैं बहुत गुस्सैल आदमी था। अच्छा। गुस्सैल एज इन की छोटी छोटी बात पे एकदम से मूड हाइपर हो गया। ईगो जो ईगो इश्यूज होते हैं ना कि साड़ा हम तक ऐसे कह दी इसने, इसे तो साढ़े कहीं पकड़ लेंगे मारेंगे। अब एक आधा रिपोर्टर था, बहुत पहले की बात किसी को नहीं बताई मैंने, तो वो झड़प होगी मेरी उसके साथ। देखो दिमाग की बात है। अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या सोचता था मैं उस टाइम पे। उस टाइम ऐसे आ जा भाई, तो एक काम कर, चल हमारा इंटरव्यू ले ले, आ जा। तो हमने दिमाग में बना रखा एक बार ये आगा तो इसे मारेंगे गिरा के, इसका कैमरा कुमरा खोस लेंगे। हाँ भाई, बाहर सिक्योरिटी हमारी है कि इनकी। तो मैं सोचता हूँ यार कि ये माइंडसेट मेरा कितना खूंखार था वो वाला कि भाई किसी को मार देते हैं और किसी को पीट देते हैं, किसी को गाली बक देते हैं, इसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब वो सोचता हूँ कि यार नहीं। अब धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने सीखा, जैसे 2020 में मैं रोस्ट भी करता था। रोस्टिंग इज़ अ गुड फॉर्मेट, बट मैं उसको कैसे यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने आपको बोल दी यार प्रखर तो चूतिया, ये रोस्ट थोड़ी है, पर लोगों को पसंद आया वो गाली बकती फलाने को। अब हम भी वाह मिल गई, ओहो एल्विस ने तो गाली बकती। अब आगे जाके सोचा यार एल्विस तो ऐसे कह रहा था, प्रखर तो चूतिया। मैं यार मैं कितना बेवकूफ़ था मैं, ये क्या बात है, ये कोई मजाक है? ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता है ना जब इंसान का, तो सोचता है यार मैं कितना चूतियापंती करता था पहले कि भाई किसी को गाली बकती, उस पर हंसी आ रही मुझे, ओहो ये कोई हंसने की बात है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिलो द बेल्ट जो चीज़ें करी हैं, आई रिग्रेट ईच एंड एवरीथिंग, कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पे मौका वो चेंज करने का, मैं चेंज करूंगा, मैं बिल्कुल चेंज करूंगा भाई। तो ये चीज़ है। वो बुरा आदमी नहीं बोल सकते, बुरा आदमी तो कौन होता है यार, किसी के पास बैठ लो सब सही निकलते हैं जहाँ देखा तो, बट बुरी चीज़ें जो कर रखी हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था मैं। एक बात आपने और बोली थी अभी 1 मिनट पहले कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने सब देख लिया है, मैंने काफ़ी देख लिया है ऐसे करके। और मैं आपकी बात ये समझता हूँ, मैं ये फीलिंग भी समझता हूँ, जब आदमी बहुत बुरा वक्त देखता है तो वो ऐसा ज़रूर सोचता है। बट इन व्यू ऑफ दैट आपका सबसे बड़ा डर क्या है? यार मेरा सबसे बड़ा डर ना, मतलब सोचा नहीं मैंने वैसे ना ऐसे कभी, बट मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि जिस दिन मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं होंगे एज इन दुनिया में नहीं होंगे, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता
कि मैं रहूँगा कैसे, मतलब उनके बिना, कि ये सोच के कि भाई जो मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा जो मुझे दिखते हैं, अब हम खाना बनाती मम्मी, मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो वो चीज़ किसके साथ होगी, कौन उनको रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस तो कर नहीं सकता कोई। तो वो जो कभी कभी आता मेरे मन में कि यार घर वालों की जैसे एज तो होगी, कभी ना हम भी जाएंगे कभी ना कभी, तो वो मेरा डर मारता है मुझे ना कि यार मेरी मम्मी पापा जब नहीं होंगे तो क्या होगा। ये है मेरा डर, तो ऐसा और किसी चीज़ से नहीं लगता। सिमिलरली मेरे को भी ऐसा लगता है। और पता नहीं मेरे को क्या 1-1.5-2-3 साल पहले ऐसा हो गया, आज भी ना भाई कभी फ़ोन बज जाता है और ऐसे रात का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, पापा मम्मी का फ़ोन बज रहा है ना, मेरे को एक बार के लिए डर लगता है। लेकिन मैं ये सवाल भी बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ लोगों के दिमाग के कोने में है क्या डर के नाम पे, क्योंकि वो मेरे को भी बहुत डर लगता है। मेरे को, मैं इमेजिन भी नहीं कर, मतलब मेरी फट जाती है सोच के रियली। तो मैं इस बात को समझता हूँ। अभी फिलहाल अंकल आंटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? बहुत अच्छा है मेरा, मतलब काफ़ी अच्छा है। पापा तो यार मुझे पता नहीं, सबके कम ही बात करते हैं मेरे पापा तो, बट दे आर प्राउड ऑफ यू? या वेरी प्राउड ऑफ मी। मतलब पापा भी, मम्मी बहुत ज़्यादा, पापा मुंह पे नहीं बताते पीछे से मम्मी को बताते होंगे। पीछे से मम्मी को भी, चाहे कहीं से बात सुनने को आ जाती है, अच्छा कह रहा था तेरा पापा तो तेरे बारे में। मैं कहा अच्छा हंसी आती है। हाँ। अच्छा लगता है। मैं कहा मारा के तो ना गया वह। हाँ, और तुम्हारे सामने ये और बोलते होंगे भाई कि इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, 4 बात ही सिखाते मेरे आगे तो ये तू तो कुछ करे ना, तू यहाँ फंसा है कभी वहाँ फंसा है अंकल सेल्फ अवेयर है भाई। अंकल भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। तुम्हारा नाम डुबो रखा था, तो ये कर रखा वो कर रखा। मैं कहा अच्छा पट बनती है उनसे? बनती है उठ बैठ के बनती है, थोड़ी सी लड़ाई भी रहती होगी? लड़ाई नहीं यार, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो वैसे वाला वो नहीं है कि पहले बीच में जोक वोक भी मारता हूँ मैं, बहुत बढ़िया बातचीत भी है, कभी कभी कम बात भी होती है, जैसे मैं शूट्स वगैरह पर रहता हूँ तो उतनी बात नहीं हो पाती, तो वैसे तो रिश्ता अच्छा है। कभी मारा उन्होंने बचपन में? और सिर्फ मारा कभी मारना क्या होता है, सिर्फ मारा भाई अशोका के पेड़ पे कौन बांध के मारता है भाई क्या बात ही कर दी। खाट रस्सी के से बांध के? रस्सी से खाट के बांध के कौन मारता है बताओ। हमारे पापा मारा है बहुत। खाट के बांध के मतलब? चारपाई के। अच्छा, चारपाई पे बांध के? मैं चारपाई खींच लेता था, छोटा था ना, भागने के लिए। और किस बात पे? उल्टा बोल दिया होगा कि अपनी बहन को, और कुछ पता नहीं, याद थोड़ी मैंने किस भी बातों पे पिटा हूं मैं। तो भाई हम तो खूब चिते हैं भाई, डंडी से भी, यार किस किस से पिटा हूं मैं, तो घर से भी निकाल देते थे मेरे को। तो याद है मेरे को, एक दिन किसी शादी में से लेट आ गया मैं चाउमीन खाने के चक्कर में ना भाई पापा गांव के बाहर छोड़ा है, इतना दे तो था मैं, गांव के बाहर से जा चल बस वहीं खड़ा रह गया, चले गए छोड़ के, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही ले गए पहले तेरी फट गई भाई, पहले तू फटवा ले फिर आऊंगा। मैं याद है मेरे को, मैं खड़ा होकर मैं क्या करूं मैं इधर यहाँ गांव के बॉर्डर पे आए ले गए उल्टा। तो ये है छोटी छोटी चीजें भाई, इन पर हम तो खूब पिटे हैं। आपकी स्कूलिंग वूलिंग कहाँ हुई है, कहाँ पढ़ाई करी आपने? मैंने भाई स्कूल बदले हैं 2-3, और एक में पढ़ता था गुरुग्राम पब्लिक स्कूल है, एक में पढ़ता था एमिटी, और वो तो छोटे पन में एक ऋषि पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, ICSE बोर्ड में पढ़ा हूँ मैं, फिर CBSE में गया, ऐसे था। तो स्कूलिंग तो अपनी मतलब गुड़गांव से हुई है स्कूलिंग? हाँ अच्छा, सब चीज़ गुड़गांव में करी है। मैं तो कभी बाहर सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैंने ये लाइन जुड़ेगी मेरे से। मैं तो सोचता था कहीं साढ़े बैंक में मैनेजर लगूंगा, पेपर दे के सरकारी नौकरी। माँ कसम बोल रखी है मैंने बतेरी जगह। हाँ, मैंने सुना है कि मेरे को बैंक में नौकरी करनी थी। मेरे यार पता है क्या, इंसान का बबल होता है, देखा ही नहीं था कुछ, ये भी जिंदगी है। अब भी ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बबल में तो जी रहा हूँ, सोशल मीडिया का वो ये होता है, रियलिटी शोज होते हैं। अब मैं इस बबल से कहीं बाहर निकल गया, किसी बिलियनर के साथ बैठ गया, उसके 10,000 अलग चीज़ें होंगी, तो मेरी और चीज़ें खुल जाएंगी, वो ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे तो बबल टूटता है। उस टाइम पे बबल था सरकारी नौकरी का, वो बबल टूटा, सोशल मीडिया में हो ये भी बढ़िया चीज़ है यार, पैसा भी है इसमें, फेम भी है, तो ये एक बबल बढ़ गया मेरा। अब किसी मतलब कोई बड़ी चीज़ मिल गई मुझे, वो बबल टूट जाए, वो ये भी होता है। तो ये तो लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ का प्रोसेस है ग्रो होने का। स्कूल में आप शैतानी करते थे? वर यू लाइक दिस इन स्कूल? यार स्कूल में ना मैं मतलब ठीक था, मतलब इतना वो भी नहीं। कोई खुराफाती नहीं थे? खुराफाती तो थे पर ठीक थे, खुराफाती तो थे पर ठीक थे। हाँ। खुराफाती तो थे, देखो बहुत कांड करे हमने भी स्कूल में भाई, बट एक आधे तो शायद बिग बॉस में बताए थे मैंने, शायद उन्हें दिखाया है ना दिखाया हो। बोले हमारे स्कूल में क्या था, कौन सी क्लास की बात, मेरे हिसाब से 7वीं की बात है, 7वीं 8वीं, मतलब ऐसे ही नहीं, ये 10वीं की बात है, 10वीं की बात है शायद ये। तो भाई क्या हुआ स्कूल में मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ना ये था भाई हवाबाजी करनी है किसी चीज़ की ना कि कुछ हवाबाजी करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना नई वो आई थी, वो कौन दारू पीता है कि भाई हम तो दारू पीते हैं भाई साहब, वोडका पीते हैं। अच्छा भाई
स्मरनॉफ। मतलब ऐसा हवाबाजी कि भाई ये तो वोडका पीते हैं, तो वो लड़कियों में हवाबाजी हो रही है इसकी। घर पे ब्रांडी की बोतल रखी थी, टम्बलर में घाल के ले गया। ब्रांडी जो होती है, टम्बलर था मेरे पे इतना सा टम्बलर में ले गया दारू भर के, आधा टम्बलर ब्रांडी भर के, और जाके क्लास में टेक दी। मैं कहा दारू यहाँ भी है, वल्लह भाई दारू। तो भाई क्या हुआ, लड़कियां भी हमारी क्लास की खुरापाती सारी 2 जनी ठा के पीगी। मैं कहीं चला गया, साइड में पॉकेट नहीं होती बैग के, उसमें से निकाल के पी के वापस घर गई, नीट पी गई, मतलब सीधी ब्रांडी मुंह पे लगा के पी गई 2। और सुबह स्कूल में लंच से पहले भाई, मतलब खाली पेट पी गई, बेसिक बात ये है। खाली पेट पी गई, और ब्रांडी पी गई वो भी। और ब्रांडी वो कितनी स्ट्रांग होती है, वो तो पी भी ना जावे। तो मैं नहीं पीता था, हवाबाजी के लिए। घर पे दारू कोई पीता नहीं, ब्रांडी रखी थी उसके लिए, खांसी जुकाम के लिए। वो ले गया भाई, पी गई लड़की, और नया वो पीरियड शुरू होगा, छोरी ना आई 2। तो वो आ गया, मास्टर आया एक, पीटी टीचर आया, कह रहा एल्विस कहाँ है। तो मेरे ना दिमाग में बैठ गई ना, उससे पहले क्या हुआ, एक ना लड़का पढ़ता था जूनियर नारीमात्सु, जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा था। वो ऐसा था, ये एमिटी की बात है, गुरुग्राम की बात है। एमिटी में तो इसके बाद इसलिए तो गया मैं। अच्छा, ये वो कांड है, डिफाइन बताता हूँ मैं अभी। भाई लड़का जूनियर नारीमात्सु, अभी तक नाम याद है वो सरामी का मुझे। वो कैसा जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा वो, पर अब उसका ऐसे लगेगा पूरा जैपनीज, पसीने आता है, गोरा चिट्टा था उस टाइम। अरे वो जैपनीज वो साड़े मारूंगा वैसे, मतलब हिंदी आती उसको, ऐसा जैपनीज हो। गुजरों का स्कूल, वो गुजरों में डोला है, वो जैपनीज वैसी भाषा बोलने लगा। जैपनीज गुजर, नरूटो। तो भाई आके कह रहा मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी। वो बोल रहा है, और वो भाई वो देहात बोलने लगा था। हाँ, अरे बोलता था सब कुछ। अच्छा, यार मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी, दारू पी के फैल हो रखी, आंख लाल हो रखी, और हाइट डाउन करके पड़ी गई। इनने तो मुझे फंसा दिया, मेरे टम्बलर में खत्म हुई ना दारू। भाई राहुल सर आ गए, पीटी टीचर, कह रहे एल्विस, जनू ने बोली ना एल्विस, मेरे पेट में दर्द शुरू होगा। मगर पकड़े गए भाई, आ जाओ बाहर। भाई बाहर लेगा तो मेरा मुंह सूंघ रहा, मैंने थोड़ी पी थी। मैं कहा सर क्या हो गया। कह रहा टम्बलर कहाँ है। तो टम्बलर क्या था, मेरे दोस्त ना सेंट वेंट भी लाते थे स्कूल, वो भी हवाबाजी थी कि परफ्यूम लेके आते हम। तो डीओ छिड़क के उसमें टम्बलर में बाहर फेंक दिया स्कूल के, कि पकड़ा ही ना जाए, सबूत मिटा दिया किसने पी है। पहले सबूत बदल दिया, उसमें डीओ मार के फिर फेंक दिया, पकड़ा भी जाए तो ना पता लगे, तो ये ना पता लगे, पर पता लग जाएगा खुशबू से ही कि कुछ तो गलत हुआ है इसमें। तो भाई वो आया, कह रहा मुंह सूंघ रहा, कह रहा कहाँ है दारू, कहाँ है टम्बलर। कौन सा टम्बलर। कह रहा वो जिसमें दारू पियाई लड़कियों को। मैंने कहा दारू पिया दी सर, मैं थोड़ी करता हूँ ये काम। मेरा मुंह सूंघ लो। मैंने कहा दारू पी रखी है। कह रहा वो पूरे स्कूल में से तेरा ही नाम क्यों ले रही है। मैंने कहा वो बताएंगी। तो कह रहे भाई चलो नीचे ऑफिस, चेयरमैन सर के ऑफिस में। अब कह रहे अपने पापा को कर दो फोन। मैं कहा ले पापा, वही डेंजर आदमी, चश्मा लगा के बदमाशी कराए जो। मैं कहा ये तो बुरा हो जाएगा। तो मैं ना भुआ के जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा आए और भुआ का लड़का भी आ गया बड़ा। तो ना उस दिन के बाद से मैं भुआ के न जा पाया गर्मियों की छुट्टियों में, इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई ये तो दारू वारू पिला रहा लड़कियों। और लड़कियों को दारू पिलाना खुद दारू पीने से बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ। तो भाई वो कुछ करा, उसके अगले दिन ना गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। ये भला हो गया कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। भाई गर्मी में ब्रांडी पी गई। हाँ तभी तो चढ़ गई भाई गुड़गांव में भाई। तो भाई चढ़ गई, तभी चढ़ गई गर्मी में। तो भाई खत्म हो गया गर्मी की छुट्टी, वापस मुझे लगा सब भूल गए कि अब नई जिंदगी शुरू है मेरी, सब भूल गए। तो मैं जा रहा सीढ़ियों से, याद है मुझे, तो एक लड़की थी सीनियर, जाते करी ये तो वो ये नहीं लड़कियों को दारू पिलाता। मैंने कहा यार तो बचपन से हो रहा है आपके साथ भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा स्कूल चेंज कराऊं। मैंने मारा आर्मी स्कूल में फोन, आर्मी पब्लिक स्कूल धोला कुआ। मगा जी ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन ले लो 11वीं क्लास में। कह रहे यार सिविलियन। मैं कहा हाँ, कह रहे नहीं होगा। मैंने खिला यहाँ से भी गए, फिर गए। वो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था मैं, इसलिए मेरा एडमिशन होगा ना भाई साहब, कोई ना उठा है। मेरे बस में मेरा पड़ोसी एक लड़का था, वो ना उसके पापा के ठेके हुए के थे। तो वो सर्दियों में 11वीं 12वीं में, 11वीं की बात होगी, सुबह दारू लेके आता था अपने बोतल में, क्लीन वोडका। अब पानी है पता नहीं चलता देख के, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और धीमे धीमे करके ना सुबह ही बच्चे बस में खोल के अपनी थोड़ी थोड़ी पी के स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, मेरे को याद है 1-1.5 बार, तब तक मैंने दारू नहीं पी थी, मैंने 1-1.5 बार पी। पहली बार ऐसे सुबह 7 साढ़े 6 बजे सर्दी में वोडका पी के नीट स्कूल पहुंच रहे हैं, और ना थोड़े झूम से रहे हैं। पहली बार मेरे को समझ आ रहा है दारू का नशा क्या होता है। मैं डर गया, मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा।
2-3 दिन बाद खबर आती है कि क्योंकि बस में सबने पीना बंद कर दिया, उसने क्लास में पी ली, क्लास में 2-4 लड़कों के साथ पी ली। एक लड़का भंड हो गया, वो बोतल लेके गया, खोल के टीचर के सामने कहता है मैडम पानी भर लाऊं, वो सारी खुशबू मार गई। सारे लड़के अगले दिन गायब स्कूल से, सिर्फ वो वापस आया जो दारू सप्लाई करता था ना, उसने अपनी सेटिंग बिठा ली, वो वापस आ गया, बाकी सारे सस्पेंड, उनका कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी सेटिंग बना ली। तो भाई लेकिन सर्दी में पीना और गर्मी में पीने में बहुत बड़ी बात है भाई। गर्मी छुट्टियों में कितनी गर्मी होती थी पहले भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर में ब्रांडी पीनी स्कूल में, नीट। डैम भाई डैम। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, स्कूल काफ़ी ट्रिकी रहता है इस मामले में, आदमी क्या क्या कर रहा होता है। मेरे को याद है मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बार मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कुछ ना पुड़िया पकड़ा रहा है। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है पेड़ के नीचे, ये लोग क्या कर रहे हैं, कर मत पूछ प्रखर। मैं थोड़ा सीधा लड़का था स्कूल में, मतलब इतना कुछ मेरा वो सिस्टम नहीं था। स्कूल के बाद मैंने थोड़ी फिर भी पी वगैरह जो भी, वाइटनर मारा करे भाई मेरे स्कूल में भाई, कुछ भी हो रहा था। स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी के मार मोड़ दी, पापा आ गए, पापा को बुलाओ अपने, पापा ने आके सबका आगे थप्पड़ मार दिया वहाँ। टीचर का बेइज्जती हो गई, मैं स्कूल में रहना, पापा ने तो थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी भी चीजें हैं। मेरे पापा पहले क्या करते थे, हर गर्मी में ना अपना वो करवा लेते, बाल कटवा के एकदम गंजे और चश्मा लगाते थे काले रंग का, और स्वापी वापी बांध के पीटीएम में आते थे। टीचरों की गांड फटती होगा यार कि ये आदमी क्यों आ गया, ये आदमी कौन है। उन्हें पता है ये आदमी आएगा कुछ कलेश करेगा यहाँ पे ना, इस टाइप का आदमी नहीं होता कि भाई ये आया ये कुछ गलत करेगा। स्कूल में कोई तोड़ेगा ये, कि इसको बताना इसका बेटा बहुत अच्छा है। नहीं तो वो भी तो ना माने। मेरे को याद है एक टीचर थी हमारी, शशि मैडम, वो कह रही है आपके बच्चे के यूनिट टेस्ट में 25 नंबर का होता था, 25 में से 22 नंबर है इंग्लिश में। तो बता रहे भाई इसके रिजल्ट दिखाते हैं ना, वो तो कि भाई कह रहे मान ही ना सकूं, ये तो चीटिंग करा है, तुम इसकी चीटिंग करते हुए क्यों नहीं पकड़ते इसको। यार किसी के मैं 22 नंबर लेके आया, पापा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। नहीं तो चीटिंग करके। एक अनीता मैडम थी फिजिक्स वाली, उसके आगे मम्मी कह रही ये तो जी उल्टा बोला है घर पे। कहा यार इसका क्या लेना देना हमारे घर से, ये तो फिजिक्स पढ़ाती है ना। वो मैडम कह रही मैं मान ही नहीं सकती, ये इतना अच्छा लड़का है एलवीसी उल्टा कैसे बोल रहा। मैडम भी इंटरेस्ट ले रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैम आप नहीं कितना खुदता है, ये तो घर पे गाली गलौज करता है, ये करता वो करता, उल्टा बोलता, बाहर घूमता है, धूप में पतंग उड़ाता है, ये कौन बातें करता पीटीएम में। उल्टा होना चाहिए, टीचर को बोलना चाहिए कि ये स्कूल में ऐसा करता है घर में संभालो। मम्मी कह रही है घर में ऐसा करता है आप स्कूल में संभालो। उनको विश्वास नहीं, उनको लगता है टीचर झूठ बोल रही है, हमारा लड़का तो है ही खराब। तो ये अच्छा बता के ये झूठ बोल रही है। मैं तो ये होता था मेरे साथ पीटीएम में, तो मैं झूठ बोल देता पीटीएम है ही ना। एक दिन जा रहे हम गाड़ी से, नावेरा कहाँ जा रहे थे, स्कूल के आगे भीड़ दिख गई। कह रहे यहाँ क्या है भाई, मैं कहा मेला है मेला। कह रहे मेला है, वहीं लगा दी गाड़ी के पास। कह रहे क्या है, कह रहे जी पीटीएम है। कह रहे इसने तो ना बताई, चल भाई। सरप्राइज पीटीएम, वहीं पीटीएम में बढ़ गए। और वो तो स्कूल भी बड़ा था, वहां पे भी खूब बेइज्जती करवाई अपनी मैंने। पापा भाई एमिटी में एडमिशन लिया था मैंने, 11th-12th एमिटी से करी मैंने, कॉलेज नहीं स्कूल। हाँ एमिटी साकेत, नहीं एमिटी गुड़गांव। अच्छा भाई वो स्कूल कॉलेज से भी बड़ा, मतलब देखा नहीं था कभी ऐसा स्कूल ना। गांव के बच्चों को एडमिशन ना दे ऐसा स्कूल। इंटरव्यू ले रही घर वालों का भी, और मतलब मैं ना पढ़ाई में बहुत तेज था, मतलब तेज है नहीं बहुत तेज। तो उसमें पास पूछ करके इंटरव्यू लेके क्लियर करके तब मेरा एडमिशन हुआ। मेरे मम्मी पापा से पूछ रहे भाई, मेरे पापा टीचर हैं, वो तो चलो एडवांटेज हो गई हमें कि कौन सी बुक से मैथ्स पढ़ता है। वो तो शुक्र है मैंने RS अग्रवाल कह दिया, NCERT कहते तो निकाल देते। ऐसा स्कूल भाई। अच्छा हाँ, उस स्कूल की पीटीएम थी वो। अच्छा, और ये एमिटी की पीटीएम थी। एमिटी पीटीएम तो इंग्लिश में भी बोलते होंगे ना? इंग्लिश में भी बोले हैं, और बहुत वो सुना के चले गए मुझे तो मेरे घर वाले। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली लड़ाई हुई थी, निकाल दिया था मेरे को। अच्छा एमिटी से निकाल दिया था? मतलब निकाल के फिर उल्टा डाल दिया। क्यों वापस क्यों डाला? अरे सॉरी बोला क्या? हमें तो आदत पड़ रखी भाई कि वो कह रहे कि ना लोकल बच्चे को एडमिशन नहीं देना, गांव के बच्चे को एडमिशन नहीं देना। वो बाद में मुझे पता लगा क्यों नहीं देना। लड़ाई होगी ना। अच्छा। कोई लड़ाई नहीं करता, मैं आ गया कि लोकल लड़ाई करने वाला, और 2-3 लोगों को दे रखा उन्होंने एडमिशन, उनसे लड़ाई बज गई मेरी। तो मैं फ़ोन लेके जाता था स्कूल में सर्दियों के टाइम पे। भाई मैंने फ़ोन कर दिया अपने भाई वाले को, टीचरों को पता लग गई तो उन्होंने बोला सबको निकाल दिया उन्होंने, स्ट्रिक्ट किया। हमारे स्कूल में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं कहा ये क्या होता है? अरे जीरो टॉलरेंस मतलब नहीं करेंगे टॉलरेट भाई, जा। पापा को बुलाओ, वहीं तुम्हारा थप्पड़ पापा ने, स्क्रिप्टेड थप्पड़ कि मैं इसको मारूंगा तो इनको लगेगा कि अब ये सी ठीक हो गया है। पापा भी स्मार्ट, पापा बाहर जाके यार कोई ना देख लूँ मैं। ऐसे समझ गया। हाँ तो बेइज्जती कर दी, बाहर जाके कह रहा कोई ना। तो भाई वहाँ निकाल दिया मेरे को, कह रहे अपने TC साइन करो निकलो। वो तो पापा ने कुछ पता ना क्या बातचीत करी, हमारे आगे तो ना करी।
वापस लिया स्कूल में मुझे कि जी लास्ट चांस दे दो, लड़का है पढ़ाकू। अरे मैं पढ़ाकू के चक्कर में बच गया। मैं मेरे जितना कोई नहीं पढ़ता था भाई उधर। प्री बोर्ड्स में तो सब फेल हो रहे थे, तब जाके 75% आ रहे थे मेरे प्री बोर्ड्स में। अच्छा। हाँ, और फिर बोर्ड में आए 94%। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? हंसराज कॉलेज। अच्छा, हंसराज तो बढ़िया है भाई, हमारा 96-95% मांगता है। टॉप का कॉलेज है, खुद ना पता था इतने आ जाएंगे। अच्छा। पर आ गए। नहीं, ज्यादा सोचे थे। अच्छा, ज़्यादा 99-98 ऐसा नहीं जाना था भाई मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर था उस टाइम पे। मास्टर है कि भाई इको का मैंने ऐसा कर रखा है, मुझे सब आता है, मैं उसका ऋषि मुनि हूँ। होता ना भाई साहब ज्ञान देने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हूँ। हाँ, कि इकोनॉमिक्स मेरा ऐसा था कि मुझे रटने की जरूरत नहीं है कुछ, मेरे को लॉजिक पता है उसके पीछे का। एक टाइम ऐसा था, मैं इतना होशियार था, विद्वान। हंसने की बात तो नहीं है। भाई ने विद्वान, ये नहीं मेरी इको अच्छी थी, मैं विद्वान। मेरे पीछे जो हो रहा है कोई आता इको मेरे ज्ञान चक्षु से निकल गया उसकी तरह। भाई इकोनॉमिक्स मैंने रीचेकिंग के लिए भेजा पेपर। अच्छा? कि 95 क्यों है इसमें, 100 होने चाहिए। डैम। वो कह रहे नहीं 95 ही है। भाई 95 बहुत होते हैं। हाँ, पर मेरे लिए कम थे। फक। जो कमेंट में आके कहते हैं ना भाई एजुकेटेड नहीं है, अरे भाई साहब वो तो पढ़ाई करी नहीं मैंने। पढ़ाई करी। अच्छा, करी। ग्रेजुएशन भी करी। हाँ। उसके बाद छोड़ी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद, ग्रेजुएशन में भी बढ़िया पढ़ता था मैं। उसके बाद जरूरत ही ना पड़ी ज्यादा पढ़ने की, ना डिग्री ले गया। पर लेकर मुझे शाहरुख खान आया था हमारे ना डिग्री लेने इतने टाइम बाद, ऐसे ही जाऊंगा मैं भी। ब्रो, इज द एंड गोल पॉलिटिक्स फॉर यू? मेरे को कई बार ऐसा लगता है फ्रॉम पॉलिटिक्स इज दलदल। बहुत, आई एग्री। पॉलिटिक्स में अगर आप घुस गए तो आपका सुख चैन चला जाएगा। जो मैं आज अपनी मर्जी से उठता हूँ, अपनी मर्जी से काम करता हूँ, वो उधर नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में आप किसी ना किसी के अंडर रहोगे। जो सीएम भी है वो भी किसी के अंडर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी किसी के अंडर है, तो वो वाली चीज़ चली जाएगी। ऑल दो फिर ना, जैसे एक आदमी पॉलिटिक्स में जाके इन्वॉल्व हो जाता है ना, इलेक्शंस में जीत जाता है, पावर होती है उसके पीछे पब्लिक की, तो उसमें ना उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो उसको अगली बारी भी जीतना है। अगली बारी वो हार जाता है तो उसके और इसमें क्या दुश्मनी ज़्यादा होती है। दुश्मनी एज इन की मान लो हम दोनों वो हैं, ओपोनेंट्स हैं, मैं आज तुम्हें कुछ फालतू बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन है, तुम मेरे को कुछ फालतू बोल रहे हो, मैं जीत गया, मैं कहा तेरी बहन की साढ़े, तू मेरे से तब फालतू बोल रहा था, तेरी ऐसी करवाई, अगली बारी आप जीत गए, क्या करवाया था मेरे साथ, ले अब तेरी बारी, ऐसे है ना। तो ये राइवलरी बैठ जाती है। और मेरे को अब ना भाई कोई शौक नहीं किसी से लड़ाई करने का, ना मुझे कहीं, मुझे बस सुख चैन से अपने घर पे रोटी खानी है, अपने बीवी बच्चे जब भी आएंगे उनके साथ मौज काटनी है, और अपने पीसफुली रहना विदाउट एनी टेंशन। ये एक बार बस ये स्ले पॉइंट वाला मैटर सॉल्व हो जाए उसके बाद स्ले पॉइंट वाला तो मैटर ही ना है, कुछ खत्म हो गया। खत्म तो उन्होंने वीडियो ट्रिम कर दी तब हो गया खत्म। मैं समझ गया ये बात पॉलिटिक्स पर। पता क्या है मतलब एक फिर, अच्छा फिर क्या है, अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो बॉलीवुड है। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? आई एम गोइंग विद द फ्लो। यू आर गोइंग विद द फ्लो, टेकिंग इट इजी। जहाँ मुझे ले जाए, जो भी अच्छी जगह जो मुझे लगेगा अच्छा है तो मैं करूँगा। आज भगवान की दया से अपना थोड़ा बहुत टाइम चल रहा है, तो अपने पे लोग आ रहे हैं पूछने की भाई ये कर लो वो कर लो, तो उसमें से जो अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम जा रहा है, उसमें आई एम एंजॉइंग। और ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर दूं, कुछ फिल्म बना दूं, बहुत बड़ा हीरो बन जाऊं, या फिर पॉलिटिक्स में वो बन जाऊं, कोई नेता बन जाऊं। नहीं, एक टाइम पे सोचते थे ये सारी चीज़ें भी, क्या हो कदे भाई सब पावर जो होती है ना, एक पॉलिटिशियन के पास जो पावर होती है, दलदल है। कमिटमेंट बहुत है। कमिटमेंट ही तो नहीं है। नहीं मतलब हाँ सही, आप अपनी बात बिल्कुल सही बात कह रहे हो, पर कमिटमेंट बहुत है इन द सेंस कि आपने ना फिर एक टाइप के लाइफस्टाइल को लेके बहुत कमिट कर दिया है, और उस लाइफस्टाइल के साथ जो आता है वो आता है। मतलब आप ना, अभी आप जेल की बात कर रहे थे, मैं अभी पिछले हफ्ते तिहाड़ के एक जेल में थे। हाँ, तिहाड़ की जेल में मैं एक जेलर से मिलने गया हुआ था। बहुत बड़े जेलर रह चुके हैं पुराने, उन्होंने किताब निकाली है उस सिलसिले में, कुछ बात हो रही थी मेरी उनसे। ठीक है, ये चार्ल्स सोबराज के टाइम पे, ये रंगा बिल्ला 80s में ये तिहाड़ के जेलर थे, तो उस टाइम पे सब क्राइम वगैरह नेक्स्ट लेवल चल रहा था। तो उनकी बुक की स्टोरी में थीम ऐसा ही कुछ है कि वो आदमी जाता है, गलती से उसका जेल में सिलेक्शन हो जाता है, और वो आज जाके कहता है यार मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ उस जगह के लिए।